हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 248 से पढ़ा था। ज्ञान वैराग्य योर भक्ति प्रवेशायोपयोगिता ईशत प्रथमे वेति नांगत्वम उचितम तयो। ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की भक्ति में प्रवेश के लिए ही उपयोगिता होती है। प्रवेश के लिए उपयोगिता मतलब अन्य आवेश से बाहर आने के लिए। जो आवेश जीव का बना हुआ है कि मैं देह हूँ, देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इनको मैं भोगूंगा, इस तरह की भावना से बाहर निकाल करके थोड़ा सा बाहर निकाल करके भक्ति में उसका कुछ नियोजन कराने के लिए उसकी उपयोगिता है। ईशित प्रथम वेति नांगत्वम उचित तय हो, थोड़ा सा इसकी उपयोगिता। ऐसा नहीं कि अब जब तक बहुत सारा ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता। भक्ति में आने के लिए एकमात्र योग्यता अवस्था ही है कि भक्ति के प्रतिपादक शास्त्र जो हैं उसमें उसको सुनने की रुचि हो। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का अंग कहना उचित नहीं है। भक्ति में प्रवेश हो जाने के बाद ज्ञान और वैराग्य का अलग से अनुशीलन करना। और कौन सा ज्ञान और वैराग्य है? निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान। मैं कैसे ब्रह्म से बिल्कुल एक हूँ, या मैं भगवान से एक हूँ, इस तरह की भावना करने से भक्ति में विच्छेद हो जाता है। अब यहाँ इसको एक और बात बता रहे हैं कि देखिए, इन दोनों के अनुशीलन से, ज्ञान और वैराग्य के अनुशीलन से चित्त हो जाता है कठिन। कठिन मतलब हार्ड। और भक्ति का स्वभाव होता है सुकुमार। तो जिसकी भक्ति आगे बढ़ती है उसका हृदय सॉफ्ट होता है। तो ऐसे कोई साधन जिससे हृदय हमारा कठोर हो वह भक्ति का अंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भक्ति करने से हृदय होना चाहिए सॉफ्ट। जैसे आइसक्रीम जमाने के लिए व्यक्ति को हीट जलानी पड़ती है। आप समझ में आ गया ना? फ्रीजर का काम ठंडा करने का है और आइसक्रीम जमानी है आपको, तो फ्रीजर में डालेंगे कि अग्नि में डालेंगे, कढ़ाई में डालेंगे। और किसी को मान लीजिए कि अब कढ़ी बनानी हो तो तुरंत फ्रीजर में डाल देनी चाहिए। तो कढ़ी जो है, कढ़ी के लिए ताप की जरूरत होती है, तो वहां फ्रीजर का क्या उपयोग? अब तो एकदम विपरीत स्वभाव दिख रहा है ना ज्ञान। अच्छा ये बताइए, खाली लिखा हुआ है कि आपने देखा है? बहुत सारे आप देखेंगे विरक्त हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, कोई ऐसे हाथ ऊपर कर खड़े हुए 12 साल से, नॉट इन टेम्पल, नॉट इन कीर्तन, ऐसे खड़े हुए, सो भी नहीं रहे, ब्रह्मचारी हैं, आग ताप रहे हैं। आग जाड़े की ताप नहीं बोल रहा हूँ, गर्मी में पंच अग्नि होती है उसको ताप रहे हैं। तो इस प्रकार की तपस्या से जरूर थोड़ा वैराग्य हो जाता है, काफ़ी वैराग्य हो जाता है जगत से। कुछ लोग वस्त्र भी नहीं धारण करते हैं, हम नाम नहीं रखना चाहते, लेकिन आप जानते हैं कौन लोग इस तरह से करते हैं। कुछ सन्यासी इस प्रकार के होते हैं, वो सब कुछ त्याग देते हैं, चश्मा नहीं त्यागते वो। मैंने देखा था, एक हम मॉडल से प्रीचिंग करके आए, कपड़ा नहीं पहने थे वो बाबा जी, हाँ, लेकिन चश्मा पहने हुए थे। कपड़ा छोड़ दिए लेकिन चश्मा नहीं छोड़ पाए आप। व्हाट इज दिस? चश्मा भी छोड़ना चाहिए था, वो भी तो माया है। तो इस तरह से करने से व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है। जैसे कि अब देखिए, कोई अपने बाल ऐसे नोचे, शेप, पैसा बचा रहा है ना। नाई के पास जाना पड़ेगा उसको, तो नाई के पास ना जाकर के बाल नोचना शुरू कर दे। वो करते हैं कुछ लोग ऐसे। तो इससे हृदय सॉफ्ट होगा। किसी को ऐसा करता हुआ देखने से, आप जिसका हृदय सॉफ्ट होगा उसको तो हृदय में बहुत दुख लगेगा, अरे क्या कर रहा है, कि दर्द दे रहा है अपने आप को। लेकिन वो अपने आप को जबरदस्ती दर्द देते हैं। कुछ लोग अपना गाल फाड़वा लेते हैं, सही में ऐसे वीडियोस भी आते रहते हैं, कोई अपना गाल ऐसे फाड़वा रहा है ऐसे करके, क्या है इससे? इस तरह की तपस्या से कुछ होना नहीं है। होगा मतलब आपका हृदय हो जाएगा हार्ड। तो वो भक्ति के बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला हो गए। इज इट ओके? इसलिए ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का अंग नहीं कहा जाता। मेरे पीछे बोलिए। यदुभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते। यदुभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते। सुकुमारा स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतुरीरिता। सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद्धेरुतीरिता। सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतुरीरिता। सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद्धेरुतीरिता।
हेतुरीरिता यद उभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते यदुभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतु ईरिता सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतुरीरिता यदुभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते यदुभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतुरीरिता सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतुरीरिता यदुभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते यदुभे चित काठिन्य हेतु प्रायः सतां मते सुकुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतुरीरिता कुमार स्वभावेयं भक्तिस्तद हेतुरीरिता। सज्जनों के यानी भक्तों के मत में ज्ञान एवं वैराग्य ये दोनों प्रायः चित्त के काठिन्य के होते हैं। प्रायः क्यों मतलब किसी किसी केस में हो सकता है कि व्यक्ति का हृदय सॉफ्ट हो, लेकिन सामान्यतः ये चित्त को कठिन अर्थात टाइट टाइट नहीं, हार्ड 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 कर देते हैं, कठोर कर देते हैं। यस, भक्ति सुकुमार स्वभावा होती है एवं इसका हेतु भी भक्ति ही होती है। ये समझे बात। भक्ति का सुकुमार स्वभाव होता है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्त्या संजातया भक्त्या, तो हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लगती है इसलिए व्यक्ति सॉफ्ट होने लगता है। ये आप लोग भी कुछ कुछ अनुभव करते ही होंगे कि पहले थोड़ा कर्रे होते हैं। इवन एज अ ट्रेनर व्यक्ति कड़क होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है उसका हृदय सॉफ्ट होता है। और एक और बात भी है, भक्ति के महत्व को समझता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। जब आप भक्ति के महत्व को समझते हैं तो कोई व्यक्ति कैसे भी भक्ति कर रहा है, यू अप्रिशिएट दैट। इवन विद एनी मोटिवेशन वो भक्ति कर रहा है, यू स्टिल अप्रिशिएट दैट। क्योंकि भक्ति नहीं करने से भक्ति करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है? तब आप जब किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो चित्त सॉफ्ट होना चाहिए कि हार्ड होना चाहिए, पर ये बता दीजिए। देखिए, एक हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर हुआ होगा कि हमने किसी के प्रति कुछ उपकार किया और वो सब कुछ गिनता ही नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि मत कहीं कभी आपने किया नहीं, या तो कभी उपकार ही नहीं किया होगा किसी लेकिन अब वो कुछ नहीं गिनता तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? यार उसका हृदय बड़ा हार्ड है, इतना किए हैं कुछ गिनता ही नहीं है। किसी के संग ऐसा हुआ है? चलिए, ऐसा किसी के संग ऐसा नहीं हुआ है क्या? यू हैव डन समथिंग फॉर समवन एंड ही इज एब्सोल्युटली अनग्रेटफुल, बेसिकली इज हेल्पलेस। उसका चित्त इस प्रकार का कुछ गिनता ही नहीं है। लेकिन जब किसी का चित्त पिघलता है भक्ति से तो उसके प्रति जो कोई कुछ भी करता है उसको वो याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज की माँ ने केवल इतना कहा था कि बेटा जंगल चले जाओ। नॉर्मली माता जी लोग कहती हैं 5 साल के बच्चे को कि नहीं कहती हैं। उन्होंने कहा कि तुमको भगवान चाहिए तो जंगल चले जाओ। अरे वृंदावन नहीं आने देती हैं, वन की बात छोड़ दीजिए। तो एनीवेज, तो जंगल चले जाओ, वहाँ भगवान विष्णु मिलते हैं, और कुछ नहीं बताई। तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु फिर भी जब वह उनके लिए वैकुंठ से विमान आ रहा था, 36,000 साल के बाद की घटना है, और उनको याद था कि मेरी माँ ने मुझे रास्ता दिखाया था भगवान की प्राप्ति का। तो इस प्रकार की कृतज्ञता भक्ति के कारण आती है। तो ऐसा मैं खाली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसकी भक्ति बढ़ जाती है उसके मन में सॉफ्ट फीलिंग्स आती है। सब सॉफ्ट फीलिंग्स हुए ना, किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसको मानना, इसे कहते हैं कृतज्ञता। तो ये सारी चीज़ें भक्ति की वजह से आती हैं। जो बहुत विरक्त हो जाते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हृदय हो जाता है हार्ड। अच्छा, फिर भक्ति बढ़ेगी कैसे कहते हैं? एवं उसका हेतु भी भक्ति ही होती है। मतलब जो सुकुमार स्वभाव है वह भी भक्ति से उत्पन्न हो रहा है, और भक्ति का हेतु भी भक्ति ही है। भक्ति का हेतु ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ठीक है, ओके। सताम मते, सज्जनों के मत में, यत क्योंकि, उभय मतलब होता दोनों, ये दोनों यानी कि ज्ञान और वैराग्य प्रायः यानी अधिकतर चित्त काठिन्य हेतु, चित्त की कठोरता के हेतु होते हैं। मतलब इनसे चित्त कठोर हो जाता है। एवं यह भक्ति
सुकुमार स्वभावा, अत्यंत कोमल स्वभाव होने वाली होने के कारण तद हेतु ईरता, उस भक्ति के कारण के रूप में कही गई है। मतलब क्योंकि ये दोनों चित्त की कठोरता के कारण हैं, इसलिए भक्ति जो कि सुकुमार स्वभाव वाली है वो ही भक्ति का कारण है। क्योंकि भक्ति सुकुमार स्वभाव वाली है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य क्योंकि चित्त की कठिनता को, कठोरता को के कारण होते हैं, ये भक्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। क्या ये समझ में आया? ओके, माइक बताइए कि क्यों ज्ञान और वैराग्य भक्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। और केवल आज यही नहीं पूछेंगे इनसे, और गेस्ट आए, सबको प्रसाद मिलेगा। हाँ प्रभु जी, ज्ञान और वैराग्य चित्त की कठोरता से होते हैं। फिर से बोलिए। चित्त की कठोरता जब होती है तब ज्ञान और वैराग्य चित्त की कठोरता को सूचित करते हैं। पर जब चित्त रुक जाइए, आधा प्रसाद आपको मिला, बाकी तो निशा माता जी से शुरू करते हैं। हाँ माइक वहाँ जिस पास में माइक है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। केवल अपनी पत्नी को पूछते रहते हैं, कृपा करते हैं, ऐसा नहीं, सबको पूछना चाहिए। हाँ माता जी। ज्ञान और वैराग्य की वजह से हृदय कठोर हो जाता है, एक पॉइंट नंबर 1। फिर और जो भक्ति है उसका स्वभाव सुकोमल है, और इस वजह से जो भक्ति है वो भक्ति से ही होती है। यस, भक्ति को आप ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का हेतु नहीं कह सकते। हमारे छोटे भाई बताएंगे। वरुण प्रभु बताइए, क्यों ज्ञान और वैराग्य भक्ति का हेतु नहीं हो सकते? अच्छा, नहीं हो पा रहा। ठीक है, बड़े भाई तो बता ही देंगे। इसका मतलब सुन तो रहे हैं, इसलिए सुनने वाली भक्ति, समझने वाली भक्ति नहीं होगी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। भक्ति से ही भक्ति आती है, ये तो ठीक है। हाँ। ज्ञान और वैराग्य से क्यों नहीं आती है? इसमें कहा गया है कि शुरू में जो है ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा एंटर करने के लिए भक्ति। आज तो एंटर वाली बात नहीं हो रही है, आज तो श्लोक में बोल रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य क्यों भक्ति के कारण नहीं है। क्योंकि उससे जो है ना एक गर्व, एक काठिन्यता आ जाता है। हाँ, हृदय में अहंकार आ जाता। अहंकार भी कठोरता है, ध्यान दीजिएगा। आप नम्रता और अहंकार को बिल्कुल बैलेंस कर लीजिए। नम्र व्यक्ति का हृदय है तो बहुत सॉफ्ट होगा। अहंकार मतलब मैं बहुत तपस्वी हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस लीला से समझ में आ जाएगा। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करते, तो एक दिन एक ब्रह्मचारी श्रीवास ठाकुर घर में आया और वो केवल दूध पीता था। तो श्रीवास ठाकुर भी उसका सम्मान किया, अरे बड़े तपस्वी ब्रह्मचारी हैं, तो इनको शाम के रात्रि कीर्तन में एंट्री दे देते हैं। तो उनको चुपके से घुसा दिए वहाँ पे कीर्तन। अब महाप्रभु करें, आज मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आज मुझे कीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो फिर श्रीवास ठाकुर जी ने उसको सामने चुपके से निकाल लगा, ये ब्रह्मचारी हैं, ये केवल दूध पीते हैं। तो महाप्रभु कहे कि तुम क्या सोचते हो, केवल दूध पीने से मेरी प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, नथिंग अगेंस्ट ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज गुड। पॉइंट इज कि वो अब भक्ति नहीं करते थे, तो भक्ति, फिर वो बहुत नम्र हो गए, तो फिर महाप्रभु उनको अलाउ किया। द पॉइंट इज कि इस तरह की जो तपस्या का संबंध भक्ति से नहीं है, वो तपस्या हृदय को डैश कर देगी। क्या कर देगी? कठोर कर देगी। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि फालतू में ही श्लोक लिख दिया गया है। ऐसा मन में आ सकता है कि हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा तपस्या करें जो कि प्रभुपाद जी ने नहीं बताई, गुरु ने नहीं बताई। गुरु जी वही बताते हैं, वही तपस्या बताते हैं जिससे हमारा हृदय सॉफ्ट होगा। उसके अलावा कोई तपस्या करेंगे तो कुछ जरूरी नहीं है कि हृदय सॉफ्ट हो। तो अनावश्यक तपस्या, वह तपस्या जिसका संबंध भक्ति से नहीं है, उससे हृदय होता है कठोर और वो भक्ति के विपरीत चलने लगता है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, भक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे अहंकार पुष्ट हो रहा है, तो भक्ति के बिल्कुल विपरीत है। अगर आप चैंटिंग भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं और ये मन में आ रहा है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, तो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट जा रहा है। क्योंकि अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं अच्छे से, तो मन में आना, एटलीस्ट मन में आना चाहिए कि मैं सबके बराबर हूँ। सम भाव होना चाहिए। अगर ये भाव आ रहा है कि मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ, देन एब्सोल्युटली उल्टा हो रहा है ना। जैसे पैरासिटामोल खा रहे हैं तो बुखार कम होना चाहिए, पहले 102 था 103 हो गया, तब क्या कहेंगे ये कौन सी दवा है भाई? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए सतर्क होकर के साधना करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो साधना करके हमारा अहंकार पुष्ट। आपको पता है मैं कितना चैंटिंग करता हूँ? आपको पता है मैं? अच्छा, नहीं पता है, बताइए, दे दीजिए अपना सारा पुण्य हमको, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट लाइक दैट। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, ये तो पढ़ लेता, अनवर पढ़ा दिया ना। हाँ, यद उभे
चित्त काठिन्य, यथ यथ मतलब क्योंकि दोनों से, ज्ञान और वैराग्य से चित्त की कठिनता होती है। चित्त की कठिनता के हेतु हैं प्रायः शतामते, मतलब प्रायः ऐसा होता है, सज्जन लोग बोलते हैं, सुकुमार स्वभाव इयम, इयम मतलब यह भक्ति सुकुमार स्वभाव की है, इसलिए भक्ति को ही तद हेतु ईरता, भक्ति को ही तद अर्थात उसका हेतु कहा गया है, यानी भक्ति को ही भक्ति का हेतु कहा गया है। हाँ, और क्या है, ठीक है। तो इधर जूम पे भी लोगों को समझ में आ रहा है, दो लोगों को समझ में आ गया, यानी उपलक्षण से बाकी को समझ में आ रहा है। दुर्गम संगमनी, भक्ति में प्रवेश के उपरांत ज्ञान एवं वैराग्य की अनुगति होने पर दोषांतर का वर्णन यद उभय इत्यादि श्लोक से किए हैं। मतलब एक बार भक्ति में प्रवेश हो गया, भगवान की बात अच्छी लगने लगी, अब उसके बाद फिर वो ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन कर रहा है तो उससे दिक्कत हो जाएगी। उसका लक्ष्य है हृदय को सॉफ्ट करना, और भर ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करेगा तो हृदय हो जाएगा कठोर। ये बात है। कारण ये चित्त काठिन्य के कारण है। कारण मतलब क्योंकि ये दोनों, ये मतलब ज्ञान और वैराग्य चित्त को कठोर करने के कारण है। अर्थात ज्ञान में सत्य पर विचार करने के लिए अनेक अन्य दर्शनों को परास्त करना पड़ता है। ये न इति ये सही नहीं है, ये माया, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, इस प्रकार से वो न इति करते रहते हैं। ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ऐसे करके बोलते हैं। एवं वैराग्य में भोगों का त्याग बार बार कष्ट सहकर करना पड़ता है। अब आ गया महाप्रसाद रसगुल्ला तो ना, ये तो माया है, और भक्त कहेंगे ये तो योग माया, आओ गप करे खा जाएंगे, इसे नॉट। अब जो विरक्त हैं इस तरह के, उनको बड़ी दिक्कत है खाने की, ये तो माया में पड़ देगा, ये माया में डाल देगा, ये खाएंगे तो इंद्रियां असीमित हो जाएंगी। और प्रभुपाद जी उद्धव जी स्पष्ट कहते हैं, भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद को ग्रहण करके तब मायाम जय मही, आपकी माया को भक्त लोग जीत जाते हैं मतलब आसानी से जीत जाते हैं। नहीं विरक्त नहीं, इधर आंखें, इधर नहीं देखूंगा, उधर नहीं देखूंगा, ये कीर्तन नहीं सुनूंगा, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके ये सब माया है, ऐसा वो सोचते हैं। तो भोगों को त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। इन साधनों का स्वभाव ही कठोर अथवा अप्रिय है, और इस प्रकार हृदय भी इसी प्रकार कठोर हो जाता है। यह हृदय की मधुरता और कोमलता के विपरीत है। जरा विचार कीजिएगा, जब आप पहली बार भक्ति के संपर्क में आए थे तो कुछ अच्छा लगा था कि कुछ बुरा लगा था? उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि आप लोगों को बुरा लगा था, अच्छा लगा था। बहुत सिंपल सी बात है, भक्ति में आए थे तो अच्छा लगा था। जब कुछ अच्छा लगता है तो उस समय हृदय की अवस्था क्या होती है? काइंड ऑफ एक्सपैंड्स, यू फील हैप्पी। और जब आपको प्रिय वस्तु को छोड़ना पड़ता है तब हृदय की अवस्था क्या होती है? ठंडे पानी से स्नान करो, या जैसे एक हमने व्रत किया था इसमें 0 ऑयल खाना था फॉर सम हेल्थ रीजंस, बट बहुत मतलब चिढ़ होती थी ना, क्यों कर रहे हैं व्रत। अब आप लोगों को लगता है कि जप में मन नहीं लगता है, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, 15 मिनट अनुलोम विलोम करके दिखाओ। कितने लोग करते हैं यहाँ पे? कोई नहीं करता। कभी एक बार कर लेना तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुंगवती माता जी करती हैं, एक और माता जी करती हैं, और ये रेवती माता जी तो बेचारी परेशान होकर करती है कि अब फंस गए हैं तो करना ही मुंह से बोलते नहीं। और मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे भी 5 मिनट के बाद देखता हूँ 5 मिनट हो गया तो ठीक है 10 मिनट और कर लो। फिर मन को बोलता हूँ देखो तुम्हें खाने को नहीं दूंगा जब तक तुम प्राणायाम नहीं करोगे। इस तरह से बोल बोल के किसी तरह 15 मिनट कटता है, 5 मिनट कटता है। उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट हरि नाम में है। यद्यपि अभी वो भाव भक्ति वाला टेस्ट नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट तो कहाँ निकल जाता है चैंटिंग में मालूम ही नहीं चलता है। ऐसे ना उठ के मुँह जीरा वार्म अप में निकल जाता है 15-20 मिनट तो है ना। अभी हम कहें चलो क्लास खत्म हो गई, 15 मिनट चैंटिंग करना है, कर लेंगे। और 15 मिनट अनुलोम विलोम बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन। मतलब हम कर रहे हैं लेकिन जस्ट अगर स्वस्थ हो रहे होते तो हम नहीं कर रहे होते। तो पॉइंट, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं ना। तो बार बार कष्ट सहना, इससे व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है। यू नॉट रियली अप्रिशिएटिंग इट। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो चाहे कथा अच्छी लगी, चाहे जप अच्छा लगा, चाहे प्रसाद अच्छा लगा, अच्छा लगने से हृदय सॉफ्ट होता है, कठोर नहीं होता है।
तो ये स्वभाव से ज्ञान और वैराग्य जो है वो कठोर है। भाई कोई अपने बाल छील रहा है ऐसे निकाल निकाल के, उसमें मधुरता क्या है? कोई अपने बाल ऐसे निकाल निकाल करके मतलब क्या कहते हैं उसको, प्लकिंग द हेयर्स कर रहा है, तो उसमें उसको सुनना ही अच्छा नहीं लग रहा, और देख ले किसी को करते हुए तो क्या उसको अप्रिशिएट करेंगे? कितना सुखी है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। वी डोंट डू दैट। तो इसलिए उनका स्वरूप ही कठोर है, और इस कारण से वे हृदय को भी कठोर कर देते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं, परंतु कोई व्यक्ति बिना किसी प्रकार की सहायता के भक्ति के उच्चतर से उच्चतर स्तरों में कैसे प्रवेश कर सकता है? अब यहाँ पे एक शंका उत्पन्न की जा रही है, कि शंका प्रस्तुत की जा रही है कि अच्छा चलो, ज्ञान वैराग्य की सहायता नहीं है, तो ज्ञान और वैराग्य की सहायता नहीं है तो भक्ति में प्रगति कैसे करेगा? तो उत्तर दिया गया है, कहा गया है कि भक्ति में प्रवेश कारण भक्ति ही है, और भक्ति के उच्च स्तरों में प्रवेश कारण केवल पूर्व भक्ति कर्म ही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कई बार भक्त प्रश्न करते हैं, प्रभु जी भक्ति में कैसे प्रगति करें? क्या उत्तर है? भक्ति करके। कथा में कैसे रुचि हो? कथा में कभी नहीं आकर। महाराज जी, जब में मन नहीं लगता है तो बंद कर देंगे तो कर देंगे तो लगने लग जाएगा। महाराज जी, कथा समझ में नहीं आती तो अब आप नहीं आओगे तो आने लग जाएगी। कथा में आने से ही कथा में रुचि होती है। यत् शृण्वतो पैति रतिर वितृष्णा सत्यम सत्वम तो शुद्धेत अचिरेण पुंसा। तो भगवान की कथा सुनने से ही भगवान की कथा में रुचि आती है। क्या समझ पा रहे हैं बात? एक बात आप समझ लें, जो भी इस समय आपको अपने आंखों से, मतलब हम अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो भक्तों की भक्ति करते हुए दिख रहे हैं, वह पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्ति में आ ही नहीं सकता है अगर उसका पूर्व जन्म का भक्ति का कुछ संपर्क ना हो। अब किसका कितना संपर्क है उसके अनुसार वो इस जीवन में भक्ति को स्वीकार करता है। बहुत से लोगों का तो जॉब ऐसा होता है कि बेचारे जब कर नहीं सकते हैं, कथा सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों को मैंने काउंसिल किया जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब, 9:30 to 5:30 या 6। तो एक भक्त को जॉब लग गई है, उनको बताया, सीख गए, वो 4 बजे आ रहे हैं, 3:30 बजे उठ रहे हैं, 16 माला कर लिए, बड़े खुश। उसके बाद कहते हैं पर थक जाता हूँ, आकर बस क्लास सुनूंगा, सो जाता हूँ 9 बजे फिनिश। ना इफ ही व्हाई ही इज एबल टू एक्सेप्ट दिस? आप मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान का नाम असीमित शक्ति से युक्त है, तो आप लोग कुछ तो विश्वास कर रहे हैं तब ना जब कर रहे हैं। लेकिन आप लोग 50-50 लोगों को क्यों नहीं लेके ला पा रहे हैं? व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट? 2-4-5 लोगों को तो बताया होगा ना आपने, तो सारे लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? कुछ लोग तुरंत स्वीकार कर ले रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण भगवान को मनुष्य ही मान रहे हैं, उनको भगवान मानना ही नहीं चाहते हैं। यही चीज ना जब मैं बार बार होते हुए देखता हूं, तब मुझे भक्तों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ जाती है। वो देखिए अलग बात है कि मैं कभी कभी डांटना पड़ता है, वो मेरा कर्तव्य एज अ टीचर। कोई गलती कर रहा हो तो कभी कभी डांटते हैं, बहुत साल में एक बार ही तो डांटता हूँ मैं, समटाइम्स नॉट एवरी डे, बट इस बर्थडे वाले दिन डांटता हूँ मैं। मेरा जब बर्थडे होता है 19 अक्टूबर को हम डांट लगाते हैं। But it's only out of concern, but it's not that I don't respect those who are chanting Hare Krishna और hearing Hari Katha। एक माता जी मेरे को मैसेज करी, प्रभु जी बाकी लोगों को तो 5 बजे हो जाता है, जब मैं तो 5:30 पे उठ रही हूँ तो मेरा 6:50 पे हो रहा है। हमने कहा हो तो रहा है। तो कहती मेरा 3 घंटे में हो रहा है। हमने कहा हो तो रहा है, कुछ लोगों को तो 30 जन्म में नहीं होगा, 16 माला में 30 जन्म लग जाएंगे, नहीं होगा, आपका 3 घंटे में हो जा रहा है। चक्कर क्या, जो नए लोग हैं ना वो इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि आपकी कथा में रुचि है। और मेरा निवेदन है कि जो लग रहा है, जिसको ये लग रहा है कि हल्की बात है, तो जरा एक व्यक्ति को और ले आओ अपने साथ, तब समझ में कि सो डैम डिफिकल्ट। नहीं करते लोग, सोते रहेंगे 9 बजे तक 10 बजे तक। कुछ 1-2 हमारे स्टूडेंट हैं, मैं देखा मंदिर में गया तो मुझे देखे, मैं उनको देखा, मैं शूज ले रहा था, मुझे देखकर पीछे से घूम के निकल गए। शायद मैं पूछ लूंगा कि क्लास में क्यों नहीं आते, मैं को पूछूंगा भाई तुम जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना नहीं आओ, क्या फर्क पड़ता है। बट हाउ स्ट्रेंज पीपल बिहेव।
वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी की भक्ति में, कथा में रुचि है। भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन। धर्मः सोनष्टितः पुंसा विश्वक से न कथा सुयः नोत्पादे यदि रतिम क्षम वही केवलम। तो जिसकी कथा में रुचि हो गई उसको और कोई धर्म करने की जरूरत नहीं है। सारे धर्मों का प्रयोजन यही है कि व्यक्ति को कथा में रुचि हो जाए। रुचि मतलब कुछ तो रुचि हो, अजबर रुचि से बढ़ती चली जाएगी रुचि, सिंपल सी बात है। तो भगवान की कथा ही भगवान की कथा में रुचि का कारण बनेगी। हमको अब ज्ञान और वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है, तो ज्ञान और वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? जितने ज्ञान और जितने वैराग्य की जरूरत है उतना भक्ति स्वयं उत्पन्न कर लेगी। सुना था ना हमने, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने से अपने आप व्यक्ति को विरक्ति हो जाती है। अच्छा, परंतु चूंकि सिद्धि केवल प्रयास से ही प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए भक्ति भी हृदय कठोरता का कारण बन जाएगी। आपने कहा कि ज्ञान में तो बड़ा प्रयास होता है, वो जो सत्य पे विचार करने के लिए, तो अब इसलिए हृदय कठोर हो जाता है। तो क्या भक्ति में प्रयास नहीं होता है? बड़ा प्रयास होता है। सुबह उठो, थोड़ी तपस्या तो यहाँ पे भी है। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, तो वहां भी तपस्या है। तो क्या इससे हृदय कठोर नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं बात को? तो उत्तर दिया गया है, यह भक्ति अपने स्वभाव से अत्यंत कोमल है, क्योंकि यह केवल भगवान के मधुर रूप, गुण और लीलाओं के चिंतन से संपन्न होती है। तो भक्ति में क्या करते हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। अब भगवान को आप आरती दिखा रहे हो तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा आप, ऐसा तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे जिसकी वजह से व्यक्ति को अहंकार आए। देखो मैंने दिया जलाया। क्या आप लोग को दिया जलाने के लिए भी अहंकार आता है? इसमें एक अपने मान लीजिए तुलसी की स्टिक लगा दी, तो उसमें कौन सा आपको नोबेल प्राइज मिलेगा उसके लिए? बेसिकली यू आर डूइंग वेरी सिंपल थिंग्स। भगवान को भोग लगा दिया, तो वो कौन सा आपने मटेरियल दृष्टि से कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर लिया? तो उन सब चीजों से अहंकार तो नहीं आना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसमें भगवान की मधुर रूप, गुण आदि का सेवन होता है। अब वो अच्छे लग रहे हैं, इस कारण से प्रयास तो है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, तो इस कारण से वैराग्य हो रहा है। क्योंकि भगवान का अनुभव यानी ज्ञान हो रहा है, इसलिए भगवान से इतर वस्तुओं के प्रति वैराग्य हो रहा है। जैसे किसी को रसमलाई खाने को मिले तो वो सूखी चीजों के प्रति स्वतः विरक्त हो जाएगा। ये बात है। इज इट ओके? भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन हृदय कठोर नहीं होता है। अतः निष्कर्ष यह है कि भक्ति ऐसी इच्छा के साथ की जानी चाहिए कि भगवान के संबंध में हृदय पिघल उठे। विशिष्ट मतलब भगवान, देखिए बात क्या है? बात यह है कि जब हम शुरुआत में साधना करते तो गुणों के प्रभाव से हृदय होता है कठोर। ये समझे? रजगुण, तमगुण, यहां तक कि सतगुण के प्रभाव से भी हृदय कठोर ही रहता है, भगवान की तरफ नहीं धावित होता है। तो हृदय को पिघलना चाहिए। द हार्ट शुड मेल्ट। समझ रहे हैं? भक्ति के प्रभाव से हार्ट शुड मेल्ट। तो अब इस उद्देश्य कि मेरा हृदय पिघले और भगवान की तरफ जाए, व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। बात थोड़ा घुमा के कह रहे, सीधी बात यह कि हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। विशिष्ट भक्त प्रहलाद ने बल देकर कहा है। क्या कहा है? मेरे पीछे बोलिए। भागवतम में 7.9.49-50 में क्या कहा है? नैते गुणान गुणिनो महदादयोद्ये सर्वे मनः प्रभृतयः सहदेव मर्त्याः। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सहदेव मर्त्याः। आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दाः। आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सहदेव मर्त्याः। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सहदेव मर्त्याः। आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। न तो प्रकृति के 3 गुण सतो, रजो तथा तमो, न इन तीनों गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, न 5 स्थूल तत्व यानी कि पंच महाभूत, न मन,
ना देवता ना मनुष्य आपको समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। मतलब इन सबका जन्म होता है और उनका नाश होता है। भगवान क्या है? शाश्वत है, अनादि है। इसलिए सबके पहले ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति करने लगे हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते। निस्संदेह वे व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। ये समझ में आया श्लोक क्यों कोट किया गया? वो ज्ञान और वैराग्य के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो फालतू बात है। वो भगवान की भक्ति करते, जानते हैं कि भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने आप को भक्त को प्रकाशित कर देते हैं। सिंपल सी बात। जब तक मन में ये भावना बनी हुई है कि मेरी भगवान से सत्ता स्वतंत्र है, तो भगवान कभी ऐसे हृदय में अपने को प्रकाशित नहीं करते। Is it sinking? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। क्या ये सबको डाइजेस्ट हुआ? जब तक ये भावना रहेगी कि मैं स्वतंत्र भोक्ता हूं, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, तो भगवान कहते ठीक है, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं। इन द सेंस ही वॉन्ट रिवील दैट, क्योंकि ये हम देखना नहीं चाहते। हम का मतलब वो व्यक्ति कि हवा, पानी, धरती, जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है और भगवान इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता है, भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करना चाहता, ही डजंट वांट टू बी सबमिसिव सो टू स्पीक, तो भगवान भी उसको छुपाए रखते हैं। यद्यपि वो भगवान के ही आश्रय में है, फिर भी एक व्यक्ति हमको साधक ही है, वो बोल रहे थे हम किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। अच्छा, हवा कहाँ से लाए? और सूर्य तो लग रहा है आपके आगे से चल रहा है। विटामिन डी कहाँ से लाए? पानी कहाँ से लाए? शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। अच्छा, ये क्या देह कहाँ से दी? माता पिता के बिना ही देह प्राप्त हो गया। तो मैं बार बार देखता हूं कि हमारे इर्द गिर्द लोग बोल तो रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। क्योंकि भक्त ये समझता है कि मेरा एग्जिस्टेंस में सब कुछ तो भगवान से ही लेके कर रहा हूं, तो मैं भगवान के लिए क्यों ना करूं? जब पहले से भगवान पर निर्भर हूं तो स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? आप जिनके भी बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो यद्यपि ये तो भावना रहती है कि मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन गुस्सा आता है। हम आगे कुछ बोल दें तो प्रश्न मन में ये भी आता है, ये बच्चे मेरे क्यों हैं? ये वाले मेरे क्यों हैं? ये मेरे पास क्यों आए गए? सुनते नहीं है। सुनते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता का प्रेम कम हो जाता है, बट दैट गुस्सा आता है। भगवान, अब सोचिए, आप फिर भी हवा तो नहीं दे रहे बच्चे को, भगवान सब कुछ दे रहे हैं, और उसके बाद व्यक्ति कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो भगवान एटलीस्ट डांट तो लगाते हैं कि मूर्ख है। एटलीस्ट मूर्ख तो बोलते ही हैं गीता में। फुलिश पीपल, वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। बल्कि अभी क्लास शुरू होने से पहले भी मैं सोच रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं बोल कैसे रहा हूं, और मैं अभिमान करूं कि मैं बोल रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं। हाउ स्टूपिड दैट वुड बी, है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ आ रहा है बात नहीं आपको? कैसे समझ में आ रहा है आपको? मैं जो बोल रहा हूं कैसे समझ में आ रहा है? तो जो लोग यहाँ अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मन में अभिमति होगी कि हम बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, सब हम समझ रहे हैं, तो लेकिन ये नहीं समझ रहे कि आप समझ कैसे रहे, है ना? सब कुछ के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं, एब्सोल्युटली डिपेंडेंट। तो अब सोचिए, यहां श्लोक बड़ा सुंदर तरह से कोट किया जा रहा है। भगवान क्योंकि सबके पहले हैं, ठीक है, हम सब लोग भगवान के बाद ही हुए, एटलीस्ट शरीर वाइज। तो अब भगवान की कृपा नहीं होगी तो क्या मैं भगवान को समझ सकता हूं? अगर मां की कृपा ना हो तो बच्चा जान सकता है कि वही जिसने उसको जन्म दिया वो इसके सामने खड़ी है। इज इट सिंकिंग? इसलिए वो सारे साधन जिससे भगवान की कृपा नहीं मिलती है उसे ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल भक्ति करते हैं कि भक्ति करने से भगवान अपना ज्ञान प्रकाशित करते हैं। भक्तिया माम अभी जानाति। क्लियर हुआ? इसलिए श्लोक कोट किया जा रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वेद पढ़ने की बजाय हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। आज मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया
कि कौन से अध्याय में है? 9वें अध्याय में। और 9वें अध्याय को राजगुह्य योग कहा जाता है, यानी कि जो लोग भगवान को पत्र पुष्प फल तोय आदि भोजन लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, वो राजगुह्य ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं। ये राजगुह्य बात है कि भगवान अपनी फोटो से, अपने विग्रह से, जैसे गौर निताई का विग्रह, जो कोई भी विग्रह है, वो देखने में फोटो लग रहा है लेकिन वो हैं भगवान और आपके भोजन को स्वीकार करते हैं। ये केवल भक्तों को स्वीकार्य होती है विद्या, नहीं तो बाकी लोग, प्रपात कहते हैं कि आर्य समाज का कोई सन्यासी होगा, वो प्रपात से पूछता है भगवान खाते हैं? प्रपात उनको कहे कि क्यों नहीं खाते हैं? कहते हैं आप तुमने देखा है? तो प्रपात ने कहा भगवान ने कहा है ना, आई एम अ थर्ड क्लास पर्सन। प्रपात बस लेक्चर सुन ही रहा था, मैं थर्ड क्लास हूं और तुम भी थर्ड क्लास हो, यू आर ऑल्सो थर्ड क्लास, आई एम ऑल्सो थर्ड क्लास, तो व्हाई शुड आई बिलीव यू, आई शुड बिलीव कृष्णा। बात बड़ी सिंपल है, भगवान ने बोला है कि वो खाते हैं, अब मैं थर्ड क्लास व्यक्ति कैसे समझूं कि भगवान कैसे खाते हैं? अच्छा, इससे पहले हम ये समझ जाएं कि हमारा खाना हजम कैसे होता है जो हम खाते हैं। हमको तो ये भी नहीं पता कि हम जो खाते हैं वो हजम कैसे होता है। तो हम जानते ही क्या है? हम देखते कैसे में क्या पता, हम सूंघते कैसे में क्या पता, तो हमें अपना ही नहीं पता कि हम कैसे सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भगवान कैसे खाते इसको हम निर्णय कर लेंगे? आप बताइए। तो भगवान बोल रहे हैं तो उसने स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भक्त का लक्षण है। आप समझे ना बात? वैदिक अध्ययन की परवाह करने के बजाय कि ये ना इति करने के बजाय भगवान की सेवा करता है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद कैसे भक्ति करनी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 7.9.50 है। 49 वाला हमने पहले पढ़ नहीं, 49 वाला तो पहला था, ये वाला 49 है, ये वाला 50 है, नंबरिंग गलत हो रही है। तत्रेर्हतं नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथाया। तत्रेर्हतं नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्। संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंस गतौ लभेतीति। संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंस गतौ लभेति। हाँ, लभेतीति नहीं था, लभेतेति। अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, अतएव मतलब क्योंकि आप भक्ति के द्वारा ही जाने जा सकते हो, इसलिए हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षड अंग भक्ति के बिना, 6 अंगों वाली भक्ति के बिना परमहंस को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है? परमहंस को क्या लाभ मिलता है? परमहंस को असीमित सुख मिलता है, इसीलिए वो भक्ति का सुख मिलता है। वो कैसे, कौन सी 6 अंग भक्ति जरा देख लेते हैं। षडंग भक्ति के अंग हैं प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना, पूजा करना यानी अर्चना करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना। तो ये 6 तो जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर कर्म परिचर्या है। परिचर्या मतलब जैसे भगवान की सेवा करना, आप भगवान के मंदिर का मार्जन करना, या घर में अगर विग्रह है तो घर की सफाई करना, ये बात सब आता है। परिचर्या सुन चुके हैं आप। कर्म स्मृति मतलब लीला स्मरण, यानी भगवान ने जो जो कर्म किए उनका स्मरण करना। चरण युगल शब्द भक्ति का प्रकाशक है। यह उन 6 अंगों के साथ अन्वय है। मतलब क्या हुआ, कहाँ गया चरण? चरणयो, चरणयो मतलब चरण युगल। तो चरणों में नमस्कार करना, चरणों की स्तुति करना, चरणों में कर्म भगवान, इस तरह से सबका 6 अंगों में इसके संग संबंध होगा। बात ये बेसिकली कहने का अर्थ है कि भगवान की भक्ति करना 6 अंगों के द्वारा। आपकी चरणारविंद की सेवा के बिना, कैंकर के बिना कोई भी व्यक्ति कैसे भक्ति प्राप्त कर सकता है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये भक्ति के अंग ही नेसेसरी और सफिशिएंट कारण हैं भक्ति के लिए। आवश्यक और पर्याप्त साधन हैं भक्ति को प्राप्त करने के लिए। इसमें ज्ञान और वैराग्य का मेंशन नहीं है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य का वर्णन नहीं किया गया। क्वेश्चन मार्क नहीं, खाली फुल स्टॉप होना चाहिए। क्या आप लोग समझे? ये श्लोक में जो प्रहलाद महाराज हैं, जो पूरा प्रसिद्ध है कि शुद्ध भक्त हैं, तो कह रहे हैं कि षड अंगा भक्ति
के द्वारा अगर कोई नहीं करता है तो क्या उसको परमहंस का लाभ मिलेगा, परमहंस पद का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं आया है। तो केवल 6 अंगा भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उसको तो आप पढ़ लेना डिटेल में, तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ लीजिएगा 7.9.50। ये 6 अंगा भक्ति कर रहा है तो उसको परमहंस स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? और इसमें ज्ञान और वैराग्य की कोई मेंशन नहीं है, यानी ज्ञान और वैराग्य भक्ति को सहायता करने में कोई सहायता नहीं करते, बढ़ाने में कोई सहायता नहीं करते हैं। क्या क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये बात हमें बोलनी है। इसलिए एक बात आपको पकड़नी है, उत्साह के संग कीजिए, निश्चय के संग कीजिए, लेकिन धैर्य भी रखिए। भक्ति में प्रगति करने के लिए केवल भक्ति की जरूरत है, और जिस स्तर पे भक्ति के आप हैं उसको बड़े उत्साह के संग कीजिए। अपने आप देखेंगे कि प्रगति होती जा रही है। नए लोग ओवर पुश नहीं करेंगे। मैं योगा का एक वीडियो हमारे पास है, तो उसमें वो बार बार बोलते हैं कि नए लोग ओवर पुश नहीं करेंगे। भुजंगासन कर रहे हैं तो ये तो बड़ा आसान है, लगा 20-30 किया, उसके बाद अब हाथ दर्द होने लग गया, तो रुक जाइए। जो लोग और अभी कर रहे हैं वो पहले से करते आए हैं, तो उनकी मसल्स डेवलप्ड हैं, तो उसके हिसाब से वो आगे कर लेंगे, वो लगातार करेंगे। पुराने लोग लगातार करेंगे, नए लोग ओवर पुश नहीं करेंगे। मतलब अब रात दिन सोना, अरे प्रभु जी सोना तो टाइम बर्बाद है, सोना नहीं, सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, एक टाइम खाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा, केवल अहंकार की पुष्टि होगी। सो डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, और जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी अपने आप और भक्ति को बढ़ाओगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। देखता हूँ कितना समझ में आ गई होगी, बोला टाइम बताएगा। नहीं तो जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है कुछ ना कुछ नया इमेजिन करते हैं, और हम फिर वही रिपीट करेंगे जो प्रभुपाद जी की बात है कि हमको दुख होता है। प्रभुपाद इंग्लिश में बोल रहे हैं उसको तात्पर्य में, कि हमें दुख होता है कि हमारे शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स ले आते हैं, ये तपस्या करना, वो तपस्या करना है, घी पीना है, गोबर खाना है, सो मेनी थिंग्स, लेकिन 16 माला नहीं कर पाते। आज भी मैं व्यक्ति को मिला, वो उनका स्टाइल है, प्रभु जी आज मैं इन प्रभु जी के साथ में हूँ, बड़ा नाम लेके मैं आज उनके साथ में उसको कुछ बोल ही नहीं रहा था। आज वो मिल गए हमको, हर दिन दर्शनार्थी में कोई एक व्यक्ति दर्शन दुखी आत्मा मिल जाता। तो मैं सीधे पूछा 16 माला हुआ? दर्शनार्थी के बाद मतलब 7:45 तक नहीं हुआ। और यही उनकी समस्या थी कि 4 माला रह जाती थी, वो शाम तक उनका कीर्तनीय सदा हरि होता रहता था। सोचिए सन 75 के अराउंड प्रभुपाद सीसी को ट्रांसलेट किए हैं, तब से बीमारी लगी हुई है। 1975 से बीमारी ठीक नहीं हुई है। हमको नहीं पता, मैं एक अंदाज से बोल रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत 1975 में, और पहले शायद 72, हम एक गैस मार रहा हूँ कि कब खत्म हुआ चैतन्य चरितामृत। अज्यूमिंग प्रभुपाद ने सारा कुछ कर दिया था ना, एक साथ ही 2 महीने में छपाई हो गई थी उसकी। अब जब भी हो, मान लीजिए 70 में, 71 में, 72 में जब भी हुई, तो 72 से सन 72 से आज कितना साल हो गए भाई, जरा जोड़ लीजिए। 70 30 तो वो हो गए 55 साल। 55 साल के बाद भी यही रोग लगा है कि चैंटिंग सुबह नहीं हो रही है, या हो सकता हो ही नहीं रहा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कारण क्या है? कारण ये है कि लोग सोच रहे हैं कि यार ये इसी से हो जाएगा क्या, इसी हरे कृष्ण मंत्र से हो जाएगा क्या, और बहुत सारी तपस्या करेंगे, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। एक वक्त बोले प्रभु जी हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं। हमने कहा वो सब मत मुझे बताओ, चैंटिंग कितनी हो रही है और कब तक हो जा रही है। डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश। देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन, बिकॉज देन वी विल क्रिएट फॉल्स ईगो, द फोर्ट ऑफ फॉल्स ईगो। और ये भी आप देखेंगे कि फॉल्स ईगो का एक स्पेशल डिस्टिंक्शन है कि वह स्पेशल डिस्टिंक्शन चाहता है, अन्यों से अलग होना चाहता हूँ, यूनिक। यस, आई हैव टू बी यूनिक। जबकि जितना व्यक्ति आगे भक्ति में बढ़ेगा वो सोचेगा आई एम जस्ट अ डिवोटी, आई एम नॉट दी डिवोटी, आई एम जस्ट अ डिवोटी। जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी शरीर छोड़ने वाले थे, तो महाप्रभु समझे कि ये शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो उनका मन बहुत उद्विग्न हो रहा था। तो कह रहे हैं कि मैं एक कीड़ा हूँ, आपके इतने महान महान भक्त हैं, एक कीड़ा के मर जाने से क्या होने वाला है। सी हाउ हम्बल ही इज। सो बेयर दिस इन माइंड। ज्ञान और वैराग्य का अलग से अनुशीलन की कोई जरूरत नहीं है। कोई कमेंट है या प्रश्न क्या है? भक्ति इज पैरामाउंट बिकॉज इट गिव्स ट्रू नॉलेज दैट वी आर कृष्णा's servant, and that's how knowledge gets mellow and soft after shravan of Krishna's leela and madhurya, which we get through his mercy. Is this understanding okay? Yes, it is correct. ठीक है, so एक बात और बोलूंगा, जब तक कुछ चीजों से आप को रेजिस्ट कर रहे हैं तब तक वैराग्य हुआ नहीं है। समझे बात?
मीठा, मीठे का नाम मत लो, नाम मत लो, लेकिन मन में तो बसा हुआ है। सबसे बात, ये भक्ति का प्रोसीजर नहीं है। वैराग्य मीन्स यू आर सो एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कि आप फॉरगेट अबाउट मटेरियल थिंग्स। यही मेन चीज़ है, यही मेन फोकस है। और इसी तरह से भक्ति में आगे हम बढ़ते हैं, भक्ति के द्वारा ही भक्ति बढ़ती है। ये बात का कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। आगे हम लोग और भगवान के बारे में, भगवान की सुनते रहेंगे। विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।